Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I welcome you all to the Peshawar Model School Voice 3 Science online class for class 6. As you all know that we have started our chapter number 5. The chapter name is Atoms, Molecules, Mixtures and Compounds. The previous task was about the explanation of evaporation and sublimation. थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि सब्लिमेशन क्या चीज़ है और एवापोरेशन क्या चीज़ है। एवापोरेशन वो वाला प्रोसेस है जिसमें हम सॉल्युबल सल्यूट को अलग करते हैं फ्रॉम इट्स सॉल्वेंट। अब आपको पता है कि सल्यूट क्या चीज़ है। वो चीज़ जो डिज़ोल्व होती है सॉल्यूशन में उसको कहते हैं सल्यूट, और वो चीज़ जो सॉल्वेंट जो सल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करती है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। तो वो प्रोसेस जिसमें हम अलग करते हैं सॉल्युबल सल्यूट, जैसे कि नमक जो पानी के अंदर हल हुआ है उसको हम अलग करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एवापोरेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन, साफ करना, इन विच सॉल्युबल सल्यूट इज सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट बाय हीटिंग इज कॉल्ड एवापोरेशन। ठीक है, पानी को हम उबालते हैं, जैसे सॉल्टिश वाटर है, उसमें से सॉल्ट को जो है वो हम अलग कर लेते हैं और पानी जो है वो एवापोरेट हो जाता है। फिर हमने सब्लिमेशन डिस्कस किया था। हमने सब्लिमेशन में पढ़ा था द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज़ डायरेक्टली चेंज। ठीक है, सॉलिड जो है वो डायरेक्टली चेंज होता है गैस में विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट से वो नहीं गुजरता, जैसे आयोडीन का मैंने आपको बताया था। आयोडीन में पानी जो सॉल्ट है, सॉरी जो जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डायरेक्टली चेंज होता है गैशियस स्टेट में, और जैसे ही ये ठंडा होता है ये वापस सॉलिड्स फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, सो द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। नाउ टुडेज टास्क इज अबाउट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन की टेक्निक पढ़ेंगे। ये भी सेपरेटिंग मिक्सचर्स में जो है वो हम यूज़ करते हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट को हम अलग करते हैं, और इसी का फिर एक पार्ट हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अलग से। और उसके साथ साथ वी विल डू द रीडिंग ऑफ बुक पेज नंबर 52 एंड 53 की हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं डिस्टिलेशन पर। अच्छा, डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है वो एवापोरेशन के प्रोसेस से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इस तरह से कि जो एवापोरेशन का प्रोसेस होता है, तो एवापोरेशन के प्रोसेस में अगर आपने देखा हो, हम सल्यूट को सॉल्वेंट से अलग करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है वो हवा में उड़ जाता है, एवापोरेट हो जाता है, गायब हो जाता है, और सॉल्वेंट जो है सल्यूट जो है वो हमारे पास नीचे रह जाता है। अब आपको पता है कि सल्यूट क्या चीज़ है सोल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट क्या चीज़ है, तो आई विल नॉट गो थ्रू इट। ठीक है, आपको ये बहुत इजीली जो है वो समझ आ चुकी है कि वो चीज़ जो डिज़ोल्व होती है उसको सल्यूट कहते हैं, और जो डिज़ोल्व करता है किसी चीज़ को अपने अंदर उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो एवापोरेशन के प्रोसेस में जो सल्यूट है वो हमारे पास नीचे बॉटम में रह जाता है, एंड जो सॉल्वेंट है इट एवापोरेट्स। बट इन डिस्टिलेशन हम क्या करते हैं कि पानी को गर्म करते हैं, जैसे नमक वाला पानी उसको हम गर्म करते हैं, लेकिन पानी डिसअपेयर नहीं होता, वो एवापोरेट नहीं होता, उसी पानी को हम ठंडा करके कलेक्ट करके पीने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। एवापोरेशन के प्रोसेस में वो पानी जो है वो गायब हो जाता है, लेकिन डिस्टिलेशन के प्रोसेस में हमारे पास नमक भी रह जाता है और पानी जो है वो भी हम अलग से कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो वो प्रोसेस जिसमें हम यूज़ करते हैं, हम जिस प्रोसेस को यूज़ करते हैं टू सेपरेट द सॉल्वेंट्स, ठीक है, हम सॉल्वेंट्स को अलग करते हैं फ्रॉम द सोल्यूशन, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज़रा इस प्रोसेस में जो ऑपरेटर्स चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है वो हम देख लेते हैं। एक तो हमें चाहिए फ्लास्क, ठीक है, दूसरा चाहिए हमें कंडेंसर्स, एंड तीसरा हमें चाहिए वेजल्स टू परफॉर्म दिस प्रोसेस। ठीक है, ओके, so for the process of distillation we need three operators, that is a flask, condenser and vessels. These are the flasks, ठीक है, this is the condenser and these are the vessels, ठीक है, which connect these two flasks together. ठीक है, अब क्या होगा कि मैं एक फ्लास्क को ग्लास के ऊपर रख लूँगी। ठीक है, जब मैंने इसको ग्लास के ऊपर रखा और इसके अंदर मैंने सी वाटर डाला, आपने अगर सी वाटर कराची सी का पानी थोड़ा सा आपने टेस्ट किया, उसे इट्स टू मच सॉल्टी इन नेचर। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नमकीन नहीं होता। अब उस नमकीन पानी को हमने साफ़ करना है। अब हम उसको कैसे साफ़ करेंगे? सबसे पहले उस पानी को मैं इधर डाल दूँगी, ठीक है, फ्लास्क के अंदर, और इधर मैं थर्मामीटर को फिक्स कर दूँगी। अब क्या होगा कि नीचे से मैं हीट ऑन कर दूँगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि पानी जो है वो उबलना शुरू हो जाएगा। अब आपने अक्सर नोट किया होगा जब आपकी मम्मा भी खाना बनाती हैं तो वो जब खाना कुक करती हैं तो केटल जो पॉट के वो जो हेड होता है उसके ऊपर आपको पानी के कतरे नज़र आते हैं, और इससे पहले जो है वो
खाने से या पानी जो चाय के लिए उन्होंने रखा होता है, उससे धुआं सा निकलता है, तो वो वेपर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो पानी को गर्म हम करेंगे, जब पानी को हम गर्म करेंगे तो वो वेपर्स बनेंगे, ठीक है। वो वेपर्स क्या होंगे, वो ऊपर की तरफ आएंगे और वो इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर वो जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा, वो वेपर जो है वो ठंडे हो जाएंगे, इनकी साइड से लग कर ठंडा होता जाएगा वो पानी। जब पानी ठंडा होता जाएगा ना, तो वो हैवी हो जाएगा और वो जो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जितना भी पानी है वो इधर आ जाएगा और नमक मेरे पास यहाँ रह जाएगा। सो दिस इज़ ऑल द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें हम सेपरेट करते हैं सॉल्वेंट को, किस चीज़ को अलग करते हैं, सॉल्वेंट को सोल्यूशन से हम अलग करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। मैंने आपको इसके ऑपरेटर्स भी बता दिए कि 3 ऑपरेटर्स हमें चाहिए, एंड दिस इज़ द वे वी विल फिक्स, ठीक है। फ्लास्क्स, कंडेंसर्स एंड वेसल्स आर फिक्स्ड लाइक दिस, ठीक है। और इसको हम पहले हीट करते हैं। अब इस प्रोसेस में हम ये भी नहीं कह सकते कि हम हीट करते हैं, पहले हम पानी को हीट करते हैं, फिर हम पानी को ठंडा करते हैं, कूल डाउन करते हैं, एंड देन हम पानी को अलग कर लेते हैं और सॉल्ट को हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास सॉल्ट रह जाएगा और यहाँ से जितना भी इवेंचुअली सारा वाटर है वो एवोपरेट होकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एवोपोरेशन में क्या हुआ कि पानी को हमने गर्म किया, पानी डिसअपेयर हो गया, पानी चला गया, गायब हो गया, क्लाउड्स बना दिए पानी ने। लेकिन डिस्टिलेशन के प्रोसेस में पानी जो है वो अलग तो हुआ, लेकिन सॉल्ट भी मेरे पास रह गया और पानी भी ड्रिंकेबल पर्पस के लिए जो है वो हम जो है वो अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसको मैं आपको इधर करके बता देती हूँ। ये देखिए कि ये मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, इसमें पानी भी प्रेजेंट है, नमक भी प्रेजेंट है, ठीक है, सब कुछ प्रेजेंट है। अब ये पानी क्या करेगा, ये एवोपोरेशन करेगा। यहाँ पर मैंने थर्मामीटर लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि इस कंडेंसर में जाएगा और यहाँ पर 2 साइड्स हैं, कूल वाटर आउट एंड कूल वाटर इन, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस कंडेंसर द वाटर विल कूल डाउन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एयर द वाटर विल कूल डाउन, ठीक है। या यहाँ पर जब वो इनके एंड्स के साथ टच होगा तो वो खुद ही ठंडा हो जाएगा और जो ठंडा पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जाएगा और इधर ड्रॉप वाइज हम कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास वाटर रह जाएगा और यहाँ पर मेरे पास सॉल्ट रह जाएगा, ठीक है। हमने सॉल्वेंट को सोल्यूशन से बिल्कुल अलग कर दिया। क्लियर? नाउ ज़रा मैं आपको इसका ये देखिए, दिस इज़ हाउ दिस प्रोसेस हैपन्स, ठीक है। ये देखिए, पानी को पहले हमने गर्म किया, देखिए गर्म हो रहा है, देखिए इवेंचुअली जब पानी गर्म हो रहा है वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है। ये देखिए वेपर्स बन रहे हैं ना, ये आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये बबल्स जो हैं ये ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर हैंडल ना हो ना, ढक्कन ना हो, तो ये बबल्स जो हैं ये एवेंचुअली जो है वो ऊपर की तरफ उड़कर एवोपोरेशन कर देंगे। लेकिन हमने इसको बिल्कुल फिक्स कर दिया है, हमने वेजल्स लगा दिए हैं। अब ये पानी जो है वो कंडेंसर के अंदर ठंडा होता है वेपर्स, और वो वेपर जो है जब ठंडे हो जाते हैं कंडेंसर के अंदर, तो हम नीचे इसको अलग से सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। सो समझ आ गई आप सबको वो प्रोसेस जिसमें हम अलग करते हैं, द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट द सॉल्वेंट्स, ठीक है। हम किस चीज़ को अलग करते हैं, सॉल्वेंट्स को सोल्यूशन के अंदर से हम अलग करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन, ठीक है। फिर मैं दोबारा समझा देती हूँ आपको। हम हीट करेंगे पानी को, वेपर्स बनेंगे और यहाँ पर कंडेंसर के अंदर वो पानी ठंडा हो जाएगा, वो वेपर्स, और वो पानी हम अलग कर लेंगे। पानी एक साइड पे आ जाएगा, सॉल्वेंट एक साइड पे आ जाएगा और सोल्यूट जो है दैट विल बी ऑन अनदर साइड। ये देखिए, दिस इज हाउ दिस प्रोसेस हैपन्स, ठीक है। वी आर हीटिंग इट, bubbles are formed and the bubbles will condense here in the condenser and then it will be collected as a clean water. Clear to you all? Okay, अब आगे जाते हैं। अब मैंने आपको ये एग्जांपल जो है वो सी के वाटर, मतलब नमकीन पानी को जो हम सॉल्ट को जो है वो हम पानी को जो हम अलग करते हैं, मैंने उससे बताया आपको। लेकिन इस प्रोसेस को हम और भी जगहों पर जो है वो एक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम फ्लावर्स, ठीक है, जैसे फ्लावर्स के अंदर ऑयल्स होते हैं, जैसे इसेंशियल्स ऑयल, आपकी ममा जो है अक्सर यूज़ करती हैं रोज़मेरी ऑयल एंड रोज़ ऑयल। इस तरह के ऑयल्स जो हैं परफ्यूम बनाने के लिए भी जो हैं हम क्या करते हैं, फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं उनके अंदर ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको निकालते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम क्लीनिंग करते हैं सी वाटर की, जो नमक समंदर का पानी है, जैसे जिन कंट्री जैसे UAE वगैरह हो गया, या जिस तरह की कंट्री जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, उन कंट्रीज़ में
हमारे पास ड्रिंकेबल वाटर जो है वो प्रॉपर नहीं होता, तो वो उन कंट्रीज़ में हम जो है इसी डिस्टिलेशन के प्रोसेस को यूटिलाइज़ करके पानी को साफ़ किया जाता है। और उसके साथ साथ जो तेल होता है, ठीक है, क्रूड ऑयल, खाम तेल जिसको बोलते हैं, उसको भी हम साफ़ करते हैं, अलग पोर्शंस में जो है वो सेपरेट करते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्टिलेशन क्या है, जिसमें हम प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं, ठीक है, फूलों की पत्तियों से जो हम ऑयल्स निकालते हैं फॉर मेकिंग परफ्यूम्स, ठीक है, परफ्यूम्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लावर्स के ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको फिर हम परफ्यूम्स में यूज़ करते हैं फॉर फ्रेगरेंस। उसके साथ साथ क्लीनिंग ऑफ सी वाटर, समंदर का पानी फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है, पीने के लिए। और उसके साथ साथ सेपरेटिंग द क्रूड ऑयल। क्लियर टू ऑल। अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल इट्स फ्लावर, ठीक है, किसी भी फ्लावर को के पेटल्स को मैं ले लूँगी, ठीक है। अब क्या होगा, फूलों की पत्तियां जैसे गुलाब के हैं या कोई भी और, ये लार्ज स्केल्स पर परफ्यूम बनाने के लिए होता है। तो क्या होगा कि अब इसमें मैंने बहुत सारे फ्लावर के पेटल्स जो हैं वो डाल दिए और इवेंचुअली मैं बहुत लो टेम्परेचर पे जो है वो उसको गर्म करना शुरू करूँगी। व्हेन आई विल स्टार्ट हीटिंग इट, ठीक है, स्टीम बनेगी, वेपर्स बनेंगे। देखिए, ये स्टीम बनेगी, ये वेपर्स बनेंगे। अब इससे क्या होगा कि जो वेपर्स हैं ये इधर से निकल कर आएंगे वेजल्स में और यहाँ पर कंडेंसर के अंदर ठंडे होते जाएंगे। जब वो वेपर्स कंडेंसर के अंदर ठंडे होते जाएंगे तो वो फिर नीचे बॉटम की तरफ जाएंगे और यहाँ पर वो जो सारा रस है या जो ऑयल है ना, एसेंशियल ऑयल इस फ्लावर के पेटल्स के अंदर, वो हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं दोबारा ये प्रोसेस आपको समझा देती हूँ, ठीक है। क्या होगा कि हम फूलों की पत्तियाँ लेंगे, पेटल्स लेंगे, फ्लावर्स लेंगे, उन फ्लावर्स को हम इधर फ्लास्क के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब फ्लास्क को हम स्टीम देंगे, मीन्स हम इसको गर्म करेंगे। जब हम इसको गर्म करेंगे तो उससे वेपर्स बनेंगे। वेपर्स किस चीज़ के बनेंगे, फ्लावर्स की जो फ्लावर्स हैं उनके वेपर्स बनेंगे, ठीक है। अब वो जब वेपर्स बनेंगे तो वो इस वेजल्स के थ्रू निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जाएंगे ना। अब जब वो ऊपर की तरफ जाएंगे तो इस वेजल्स के अंदर जब वो जाते जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर वो आएंगे इस कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर क्या करेगा, उस वेपर्स को जो है वो ठंडा कर देगा। आप गैशियस फॉर्म है ना, वो गैशियस फॉर्म पहले लिक्विड जो है वो पहले सॉलिड से जो लिक्विड है उससे गैस बनी। अब वो गैस यहाँ पर आई और गैस को मैं ठंडा करूँगी तो उससे क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा और उस लिक्विड को जो है वो मैं कलेक्ट कर लूँगी इन अ सेपरेटर। इसके अंदर मेरे पास इस फ्लावर का सारा जो ऑयल है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। आई विल कलेक्ट इट। अब ये कैसे होगा, मैंने आपको शुरू में प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं और एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है। पहले जब मैंने हीट किया तो वो गैस बनी लिक्विड से। अब जब मैं गैस को ठंडा करूँगी तो उससे क्या बनेगा, लिक्विड फॉर्म जो है वो बन जाएगा। सो द ऑयल इज ऑब्टेन, हम ऑयल जो है वो ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द फ्लावर्स बाय हीटिंग द फ्लावर्स एंड डिस्टिलिंग, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम वाटर वेपर्स को डिस्टिल कर देंगे, जो इधर से जो है विच कम्स ऑफ, जो यहाँ से निकल कर आएंगे, हम उनको डिस्टिल कर लेंगे। वी विल सेपरेट इट। क्लियर टू ऑल, ठीक है। अब सी वाटर हम क्या करते हैं, सी वाटर के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं ये प्रोसेस। सी वाटर इज हीटेड, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं कि सी वाटर, इस ऑपरेटर्स को आप देख लें कि हमने क्या किया कि हमने सी वाटर लिया, ठीक है, उसको यहाँ पर डाल दिया, सॉल्टी वाटर, ठीक है, और नीचे हमने फ्लेम लगा दी और जो है वो आग लगा दी हमने, ठीक है। अब क्या होगा कि नमकीन पानी है, ठीक है, वो उबलना शुरू होगा। जब वो उबलना शुरू होगा तो क्या होगा, उसके वेपर्स बनेंगे। हीट पे लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ, इनटू द गैस। जब वो उबलना, बॉयल होना स्टार्ट हुआ तो बिल्कुल प्योर वेपर जो हैं वो मेरे पास आना शुरू हो गए। वो इधर से जाएंगे और इस कंडेंसर के अंदर जो है वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। वो प्योर वाटर है, सॉल्ट इधर ही रह जाएगा, लेकिन वो जो प्योर वाटर है वो यहाँ पर कंडेंसर के अंदर ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा तो उसको हम यहाँ पर इसके अंदर जार के अंदर कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो हम इस कंडेंसर के अंदर उसको अलग कर लेंगे, ठीक है। सो सी वाटर इज हीटेड टू फॉर्म वेपर्स। पहले हमने क्या किया, सी वाटर को हमने हीट किया, हमने उसको हीट किया और उससे क्या बने, वेपर्स बने। क्या बने, उससे वेपर्स बने। अब एंड देन द वाटर वेपर्स आर कूल्ड। फिर क्या हुआ, उन वाटर वेपर्स को हमने कूल किया टू ऑब्टेन प्योर वाटर, ठीक है, बाय कंडेंसिंग। इधर गया, ये कंडेंसर में गया, पानी जो है वो ठंडा हो गया और उससे हम प्योर वाटर जो है वो ऑब्टेन कर लेंगे।
चलिए अब अपने साथ बुक्स ओपन कर लें, बुक पेज नंबर 52 सारी। जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं आप साथ साथ अंडरलाइन करते जाएं, बिकॉज इट विल गोना हेल्प यू इन द पेपर्स एंड इन द सॉल्विंग योर क्वेश्चंस, ठीक है। डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट सॉल्वेंट फ्रॉम द सोल्यूशन, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें हम अलग करते हैं सॉल्वेंट को सोल्यूशन से, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। इफ़ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैड सम सी वाटर, ठीक है, हमारे पास सी वाटर प्रेजेंट है एंड वांटेड टू ऑब्टेन प्योर वाटर, ठीक है। अब हमारे पास समंदर का पानी है और समंदर के पानी से हमें जो है वो साफ़ पानी निकालना है। वी हैव टू ऑब्टेन एक्सट्रैक्ट द क्लीन वाटर। तो अब उस पर तो मैं एवापोरेशन का प्रोसेस नहीं अप्लाई कर सकती, क्योंकि एवापोरेशन के प्रोसेस में मेरे पास जो है वो वाटर रिमूव हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है, वो बिल्कुल गायब हो जाता है, एवोपोरेट हो जाता है, क्लाउड्स बना लेता है। लेकिन मुझे नीट पानी भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, आई विल अप्लाई द डिस्टिलेशन प्रोसेस। सो इफ फॉर एग्जाम्पल यू हैड सम सी वाटर एंड वांटेड टू ऑब्टेन प्योर वाटर, समंदर का पानी है, नमकीन पानी है, एंड यू हैव टू ऑब्टेन अ प्योर वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो हम क्या करेंगे, यू वुड नीड टू हीट द वाटर, ठीक है। आपने क्या करना है, पानी को हीट करना है। आप इधर देखें, पानी को हम हीट करेंगे, इस फ्लास्क के अंदर डालेंगे और पानी को हीट करेंगे until it boils। इतना हम इसको हीट करेंगे कि ये बॉयल करना शुरू हो जाए। मैंने आपको यहाँ पर भी प्ले करके बताया था, ये देखिए कि पानी को हम इतना हीट करते हैं कि वह यहाँ पर हमारे पास बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, जब बबल्स बनना शुरू हो गए हैं मीन्स पानी अच्छा खासा गर्म हो चुका है, ठीक है। अब जब बॉयल होता है तो वो बबल्स जब बनते हैं तो उन बबल्स की वजह से हमारे पास वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यू वुड देन नीड टू कूल। अब अगर मैं यहाँ पर इसको ठंडा नहीं करूँगी तो ये पानी भी गायब हो जाएगा, ये एवापोरेट हो जाएगा। अब वेपर्स जैसे ही बने उस पानी को मैंने ठंडा करना है एंड देन कूल द कंडेंस द स्टीम और वाटर वेपर्स। मैं क्या करूँगी, मैं उस स्टीम को, ये देखें, जब मैं पानी को उबालती हूँ ना तो मेरे पास इस तरह की स्टीम बनती है। ये देखें, बनते हैं ना, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ना, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को जब मैं हीट करती हूँ तो मेरे पास इसी तरह की स्टीम बनती है, धुआं निकलता है। तो जब डिस्टिलेशन के प्रोसेस में मैं पानी को ठंडा करूँगी, गर्म करूँगी, तो मेरे पास इस तरह की स्टीम बनेगी। स्टीम या वाटर वेपर्स इसी को बोलते हैं, जब पानी सॉलिड से गैस फॉर्म में, लिक्विड से गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मैं क्या करूँगी, मैं पानी को या वाटर वेपर्स को जो है मैं ठंडा करूँगी। पहले मैं पानी को बॉईल करूँगी, उनसे मैं वाटर वेपर्स बनाऊँगी, ठीक है। एंड देन हम उस स्टीम को कंडेंस करेंगे टू प्रोड्यूस, स्टीम को हम कंडेंसर में लेकर जाएंगे और उस स्टीम को हम कंडेंस करेंगे, ठीक है। द स्टीम और वाटर वेपर्स टर्न्स बैक इनटू द लिक्विड वाटर, ठीक है। मैं इस कंडेंसर में लेकर जाऊंगी, ये कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर उसको ठंडा करेगा और उससे क्या बनेगा, वाटर जो है वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। द स्टीम और वाटर वेपर्स टर्न बैक्स इनटू लिक्विड वाटर। जब इस कंडेंसर में ये पानी गुजरेगा तो इस कंडेंसर में से पानी जो है, वो जो वेपर्स हैं वो ठंडे हो जाएंगे एंड वो जब ठंडे हो जाएंगे तो उससे हमारे पास लिक्विड बन जाएगा। पहले पानी को हमने, लिक्विड को हमने गैस फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर उस गैस को हमने कंडेंस किया, ठंडा किया और उससे हमने दोबारा लिक्विड फॉर्म जो है वो ऑब्टेन की, ठीक है। द स्टीम और वाटर वेपर्स टर्न्स बैक इनटू द लिक्विड वाटर विच इज़ एब्सोल्युटली प्योर। क्योंकि जब यहाँ पर ये बॉयल हो रहा था तो बिल्कुल सिर्फ पानी एवापोरेट होगा, नमक नहीं एवापोरेट होगा, ठीक है। नमक वेपर्स नहीं बनाएगा, नमक इधर ही पड़ा रहेगा। अब प्योर वाटर एवापोरेट हुआ और वो जो है वेपर्स बनाए, वो कंडेंस हुआ और आहिस्ता आहिस्ता इधर जितना भी पानी है वो आता जाएगा और यहाँ पर हमारे पास कंडेंस होता जाएगा और हम क्या करेंगे, प्योर बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी जो है वो हम ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। इधर से हमने हीट किया समंदर के पानी को, कूलिंग, फिर यहाँ पर हम कूल करते हैं, थर्मामीटर हमने लगाया होता है ताकि हम इसका टेम्परेचर साथ साथ चेक करते रहें और इस कंडेंसर के अंदर ये ठंडा होकर पूरा जो प्योर वाटर है हम इसको ऑब्टेन कर लेते हैं। मैनी फ्लावर्स कंटेन फ्रेगनेंस, ठीक है, फ्रेगनेंट ऑयल्स, ठीक है, उनके अंदर खुशबू वाले जो है वो तेल ऑयल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, विच आर यूज टू मेक परफ्यूम्स, ठीक है। आप परफ्यूम के बैग के ऊपर पढ़ें तो उसमें लिखा होता है ये वाला ऑयल इसके अंदर डाला हुआ है, तो वो हम फ्लावर से ही ऑब्टेन करते हैं। द ऑयल इज ऑब्टेन बाई हीटिंग द फ्लावर एंड डिस्टिलिंग द वेपर्स विच कम्स ऑफ, ठीक है। हम क्या करते हैं कि ऑयल कैसे ऑब्टेन करते हैं फ्लावर से, हम क्या करते हैं, उनको डिस्टिल करते हैं, उनको हम हीट करते हैं और वेपर्स को जो है वो हम इकट्ठा कर लेते हैं ऑयल की फॉर्म में। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये देखिए इधर एक लार्ज जो है वो फ्लास्क के अंदर मैंने फ्लावर
को डाल दिया और उसको मैं स्टीम दूंगी। जब मैं स्टीम दूंगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर वो कंडेंस होकर मैं बिल्कुल प्योर जो ऑयल है वो मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगी। ठीक है, क्लियर टू यू ऑल? सो many flowers contain fragrant oils which are used to make perfumes. The perfumes is obtained by heating the flowers. ठीक है, हम flowers को heat करते हैं and distilling the water vapors which comes off. ठीक है, उन oils को मैं end में jar में collect कर लूँगी. In some countries where the drinking water is in short supply, जैसे UAE या इस तरह की countries जहाँ पर पानी कम है पीने का, so but there are plentiful quantities of oils and or other fuels. Drinking water is produced by distilling sea water. ठीक है, कहते हैं वहाँ पर जो है वो ऑयल्स और फ्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर पानी कम है, तो वहाँ पर ये प्रोसेस जो है वो अप्लाई किया जाता है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। पानी को जो है वो डिस्टिलेशन, अब इनके लिए बाकायदा फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं। ये तो लेबॉर्ट्री पर्पस पे मैंने आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट समझाने के लिए जो है वो किया है, लेकिन बाकायदा ही वहाँ पर प्लांट्स लगे होते हैं जिसमें पानी को पहले तो उसमें से इवन वो लोग तो ये भी करते हैं कि जितने गटर के पानी, सीवेज के पानी है, पहले उसमें से सैंड्स और ग्रेवल्स को अलग करते हैं और उसके बाद जो पानी होता है उसको साफ़ कर लेते हैं, जर्म्स फ्री कर लेते हैं एंड देन उस पानी को जो है वो हीट करते हैं, उससे वेपर्स बनाते हैं और वो जो वेपर्स हैं उनको अलग जार प्लांट्स में जो है वो अलग कर लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी अप्लाई दिस प्रोसेस। ठीक है, समझ आ गई है सारी प्रोसेस की? मैं दोबारा इसकी डेफिनेशन आपको बता दूँ। द प्रोसेस यूज टू सेपरेट, वो प्रोसेस जिसमें हम अलग करते हैं सॉल्वेंट्स को। सॉल्वेंट्स क्या चीज़ है? वो जो डिज़ोल्व होती है, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें हम अलग करते हैं सॉल्वेंट्स को सोल्यूशन से, उसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, अब डिस्टिलेशन का एक अनदर पार्ट है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब यहाँ पर पेज नंबर 52 पे हमने पढ़ा कि कुछ कंट्रीज़ में जो है वो ऑयल्स होते हैं जिनको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। ठीक है, अब क्रूड ऑयल क्या होता है? अब क्रूड ऑयल में मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट ऑयल्स होते हैं और गैसेस होती हैं, तो अब उसको मैं ज़रा आपके साथ डिस्कस करती हूँ। द ऑयल विच कम्स फ्रॉम वेल इज़ कॉल्ड क्रूड ऑयल। वो तेल, वो खाम तेल जिनको हम कुओं से निकालते हैं, ठीक है, वेल से निकालते हैं, उनको क्रूड ऑयल बोलते हैं। और जो क्रूड ऑयल है उसके अंदर डिफरेंट गैसेस और ऑयल्स जो हैं वो पड़े होते हैं। तो अब उसमें हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल मीन्स कि पार्ट्स में, कंपोनेंट्स में अलग कर लेते हैं। जैसे ये क्रूड ऑयल जो है इसके अंदर सो मैनी ऑयल्स प्रेजेंट है, सो मैनी गैसेस पड़े हैं, तो हम हर एक ऑयल और हर एक गैस को जो है वो अलग करेंगे। ठीक है, सो उसमें हम डिस्टिलेशन में वो वाला डिस्टिलेशन प्रोसेस अलग अप्लाई करेंगे जिसमें हम बहुत से ऑयल्स को अलग करेंगे। फ्रैक्शनल मीन्स डिफरेंट पार्ट्स, कंपोनेंट्स। ठीक है, द प्रोसेस यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर्स ऑफ ऑयल्स, ठीक है, हम उसको अलग करते हैं बाय इनटू फ्रैक्शंस। ठीक है, हम अलग अलग फ्रैक्शंस में, अलग अलग पार्ट्स में हम उसको अलग करते हैं बाय हीटिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये देखिए क्रूड ऑयल है, ठीक है, अब क्रूड ऑयल को हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब क्रूड ऑयल इसके अंदर हमने डाल दिया, अब हम इसको हीट करेंगे। अब हर जगह पर इसके अंदर चैम्बर्स लगे होंगे, खाने लगे होंगे। गैसेस सबसे ऊपर की तरफ उड़ेंगी जहाँ पर हम ठंडा करके अलग कर लेंगे, अलग अलग जार्स में कलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह पेट्रोल को अलग जार में हम अलग कर लेंगे, फ्यूल्स को हम अलग जार में कलेक्ट कर लेंगे और फ्यूल ऑयल्स को जो है वो हम अलग ऑयल्स में जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। और जो रेजिड्यू होगा, जो गंध होगा, जैसे तारकोल वगैरह, वो हमारे पास बेसमेंट में जो है वो रह जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये प्रोसेस होता है। ये देखिए हीट कर रहे हैं हम इसको। जब हम हीट करते हैं तो ये देखिए, आप देखें हमने हीट कर किया क्रूड ऑयल को, हर जगह पर खाने लगे हुए हैं, चैम्बर से हैं। अब जो चीज़ जितना ज़्यादा तेज़ उड़ेगा वो इधर से एवोपोरेट, फॉर एग्जांपल डीजल है ना, यहाँ तक वो एवोपोरेट हुआ और वो यहाँ से निकल जाएगा डीजल, और इस डीजल को मैं अलग प्लांट के अंदर कलेक्ट कर लूँगी, अलग सिलेंडर में अलग कर लूँगी। फिर केरोसिन ऑयल है ना, वो ऊपर इधर इधर तक एवोपोरेट हुआ और यहाँ से जो है मैं अलग कर लूँगी, उसको अलग कर लूँगी। हर एक चीज़ का अपना एक बॉइलिंग टेम्परेचर है। ठीक है, हर एक चीज़ का अपना एक टेम्परेचर है, वो अपने टेम्परेचर पर बॉयल होगा और उस चैम्बर से निकल जाएगा और उसको हम सिलेंडर में अलग कर लेंगे। सारा क्रूड ऑयल के अंदर केरोसिन पड़ा हुआ है, केरोसिन को अलग चैम्बर में मैं अलग कर लूँगी, नैप्था, पेट्रोल, इसी तरह पेट्रोल को मैं अलग कर लूँगी। ठीक है, अलग चैम्बर से जैसे वो निकलेगा और अलग से ही मैंने इधर एक सिलेंडर लगाया होगा, उस सिलेंडर के थ्रू जो है वो अलग हो जाएगा। एंड देन गैसेस जो है वो एंड में
एवापोरेट हो जाएंगी, ठीक है। और उन गैसेस को जो है वो मैं कंडेंस कर लूँगी, ठंडा कर लूँगी, और फिर मैं सिलेंडर्स में जो है वो उसको कलेक्ट कर लूँगी। क्लियर टू यू ऑल। अब आते हैं रीडिंग करते हैं बुक पेज नंबर 53 की, ठीक है। ऑयल कंपनीज, ठीक है, ऑयल कंपनीज ऑब्टेन देयर ऑयल्स बाय ड्रिलिंग वेल्स, ठीक है। वो पहले कुओं को खोदते हैं, ठीक है, इन द ग्राउंड्स और इन द रॉकेट्स अंडर द सी, ठीक है। सी के अंदर जो है रॉक्स हैं उनके नीचे जो है जितने भी वेल्स होते हैं उनको खोदते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। द ऑयल विच कम्स फ्रॉम द वेल इज़ कॉल्ड क्रूड ऑयल। मैंने आपको बताया कि वो तेल जो वेल से निकलता है, कुएँ से निकलता है, उनको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। द क्रूड ऑयल इज़ अ मिक्सचर, ठीक है। क्रूड ऑयल क्या है? मिक्सचर है, और वो किस चीज़ का मिक्सचर है? डिफरेंट ऑयल्स का और गैसेस का। इट इज़ नॉट मच यूज अंटिल इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। हम इसको यूज़ नहीं कर सकते जब तक हम इसके कंपोनेंट्स को अलग कर लें, ठीक है। सो हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम आउट एट एन रिफाइनरी, ठीक है। हम क्या करते हैं उस खाम तेल को रिफाइनरी में, ये प्लांट्स होते हैं रिफाइनरी में जहाँ पर हम इसको अलग करते हैं, ठीक है। लाइक द वन इन द पिक्चर, ठीक है। इस तरह के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इनमें हम इसको अलग करते हैं, ठीक है। एट द रिफाइनरी द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, द क्रूड ऑयल इज हीटेड, ईच पार्ट ऑफ द मिक्सचर बॉयल्स एट द डिफरेंट टेम्परेचर। मैंने आपको बताया ना यहाँ पर इस उसमें कि हर एक कंपोनेंट जो मिक्सचर का है वो अपने टेम्परेचर पर बॉयल होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि हर एक चीज़ अपने टेम्परेचर पर बॉयल होगी, ठीक है, और अपने डिफरेंट टेम्परेचर है हर एक चीज़ का। द पार्ट विद द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वो चीज़ जो सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे लो जल्दी बॉयल हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट विल बॉयल फर्स्ट एंड इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द कॉलम। जिसका सबसे लो टेम्परेचर होगा ना वो सबसे नीचे जल्दी बॉयल हो जाएगा, और इसको हम जो है वो कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। द पार्ट ऑफ द मिक्सचर विद द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, अब जिसका हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे आप यहाँ पर पेट्रोल को देखिए वो ज़्यादा टाइम लेगा ना उबलने में, तो वो हाइएस्ट पॉइंट पे जो है वो बॉइल्स हो जाएगा एंड इज कलेक्टेड एट द टॉप ऑफ अ कॉलम। दिस टाइप ऑफ डिस्टिलेशन इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ अ डिस्टिलेशन जिसमें हम क्रूड ऑयल को, ये देखिए यहाँ से लिया हमने, इसको हमने यहाँ पर डाला, हीट किया, हर एक चीज़ अपने टेम्परेचर के हिसाब से बॉयल होगा, और हर एक चीज़ को हम अलग अलग सिलेंडर्स में जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। Another important industrial use of fractional distillation is to produce large quantities of oxygen, ठीक है। अब मैंने आपको कहा ना कि गैसेस भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो वो गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गॉन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, हम इसमें गैसेस को भी अलग कर लेते हैं, और वो जो गैसेस हैं उनको भी हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, बाय डिस्टिलेटिंग द बाय डिस्टिलेशन, ठीक है। और फिर हम उन हर एक गैस को अलग अलग सिलेंडर में जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन हैपन्स। ये देखिए हो रहा है, और हर एक चीज़ जो है वो अपने टेम्परेचर के हिसाब से बॉयल हो रही है, और उस चीज़ को हम अपने टेम्परेचर के हिसाब से अलग कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन हैपन्स। पहले हमने पढ़ा कि क्रूड ऑयल क्या चीज़ है। क्रूड ऑयल जो कुएं से निकलता है और वो मिक्सचर है डिफरेंट ऑयल्स एंड गैसेस का। फिर हमने पढ़ा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या चीज़ है, वो प्रोसेस जिसमें हम ऑयल को अलग कंपोनेंट्स में, अपने अलग अलग कंपोनेंट्स में अलग कर लेते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन का प्रोसेस कहते हैं। क्लियर टू ऑल। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम किस चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं? गैसेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और हम गैसेस को भी अलग अलग सिलेंडर्स में अलग कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा ज़रा डिस्टिलेशन को पढ़ लेते हैं। डिस्टिलेशन वो वाला प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट को हम अलग करते हैं फ्रॉम सोल्यूशन, ठीक है। और फिर हमने उसका एक पार्ट पढ़ा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें हमने स्टडी किया कि वो प्रोसेस जो जिसमें हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, सी वाटर को हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। सी वाटर से हम बिल्कुल नीट वाटर जो है वो ऑब्टेन करते हैं बाय दिस प्रोसेस। क्लियर टू ऑल। इसी तरह हम एसेंशियल ऑयल्स या परफ्यूम्स के लिए जो ऑयल्स हैं फ्लैट से, वो भी हम इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो करते हैं। फिर हमने पढ़ा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, जिसमें हम ऑयल्स को या डिफरेंट गैसेस को जो है अलग करते हैं फ्रॉम द क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल के बारे में हमने पढ़ा कि वो वाला तेल जो कुएं से निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल बोलते हैं। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द होमवर्क, ठीक है। आपने होमवर्क में क्या करना है? यू हैव टू डू द साइंस क्वेश्चन नंबर 3। आपने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ABC ऑफ वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट वो करना है, ठीक है, इन द क्लास वर्क कॉपी, जो आपकी नीट कॉपी है उसमें आपने करना है। और उसके साथ साथ आपने बुक पेज 52 एंड 53 की रीडिंग करनी है, ठीक है। बुक पेज 52 ये है,
आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जितने भी लाइंस को मैंने अंडरलाइन किया है सेम एज इट इज़ आपने करना है, ठीक है। फिर आप आएंगे पेज नंबर 53 पर और सेम जितने भी पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है आपने इनको अंडरलाइन कर लेना है। क्लियर टू ऑल। नाउ ज़रा होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। आपने सबसे पहले तो करना ये है कि पेज बहुत नीट एंड टाइडी आपने रेडी करना है, ठीक है। आपने पेज जो है वो रेडी करना है, ऊपर हेडिंग देनी है होमवर्क की। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मार्कर से क्वेश्चन लिखना है और इसको आपने अटेम्प्ट करना है। वो स्टूडेंट जो वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट कर चुका है और वो ये ना कहे अपनी टीचर को कि मैडम मैंने ये क्वेश्चन कर लिया है तो क्या मैं दोबारा करूँ। आपको ये होमवर्क आज के टास्क के हिसाब से मिला है तो मीन्स आपने दोबारा करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। उसमें ए है एलॉय, बी है एटम और सी है एलिमेंट्स। मीन्स आपने क्वेश्चन के लिए देना है, ऊपर हेडिंग देनी है होमवर्क, फिर आपने डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स की हेडिंग देनी है, फिर आपने ए लिखना है, एलॉय की हेडिंग देनी है, एलॉय का पूरा आंसर लिखना है, उसकी एग्जांपल्स लिखनी है, फिर आपने एटम की हेडिंग देनी है, एटम की डेफिनेशन लिखें, ठीक है। उसके बाद आपने एलिमेंट्स की हेडिंग देनी है और उसकी डेफिनेशन लिखकर एंडिंग लाइन लगा के नीट एंड टाइडी वे में जो आपकी कंसर्न चेकर है, ठीक है, जो आपकी क्लास टीचर ने जिसका नाम आपको ग्रुप में दिया होगा, नेम दिया होगा, नंबर दिया होगा, उन टीचर को, कंसर्न टीचर को आपने क्या करना है कि अपने इस पेज के ऊपर पेंसिल से आप अपना नाम, पूरा नाम, क्लास और सेक्शन लिखकर उस टीचर को 6 PM से पहले पहले आप अपना होमवर्क भेज देंगे। क्लियर टू ऑल। सो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। आप इस वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें, जहाँ पर कन्फ्यूजन हो बुक को खोलें तो आपको ये टॉपिक इंशाल्लाह जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।